गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महाराष्ट्र राज्य मंडल माध्यम हिंदी विषय भूमिति कक्षा 9वीं प्रकरण 5 चतुर्भुज का प्रश्न संग्रह 5.4 करने जा रहे हैं। यह हमारा पार्ट 4 है, मतलब चौथा वीडियो है। प्रश्न संग्रह 5.4 से लेकर 5.4 में हम समलंब चतुर्भुज के बारे में देखेंगे। यहाँ पे कुछ देख लेते उसकी बातें। समलंब चतुर्भुज, जिस चतुर्भुज के समूह भुजाओं की कोई एक जोड़ी समांतर हो तो वह समलंब चतुर्भुज होता है। यह मध्य बिंदु है। सामान्य जो भुजाएं हैं, समांतर जो भुजाएं हैं उनका मध्य बिंदु है पी और क्यू। तो ये जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जो होता है वह माध्यिका कहलाता है। तो यहाँ पर एक पी क्यू जो है समलंब चतुर्भुज ABCD की माध्यिका है। दूसरा समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के बारे में है। तो समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज का मतलब यह होता है कि एक भुजा तो समांतर होती है समलंब चतुर्भुज के लिए, बाकी जो दो असमांतर भुजाएं होती हैं उनका माप कैसा होता है, समान होता है, अर्थात सर्वांगसम होता है। तो वह समद्विबाहु यहाँ पे चतुर्भुज PQRS समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है। और समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज की एक और खासियत होती है कि उनके आधार के जो कोण होते हैं वह कैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। जैसे यहाँ पे PSR सर्वांगसम QRS। हाँ, दूसरा यह भी बोल सकते हैं तथा दूसरा आधार ये ऊपर वाला भी है SPQ सर्वांगसम कोण RQP। ये दोनों भी कोण आपस में कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। लेकिन इसको हम लोग बाद में सिद्ध करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने पहला सवाल है। हाँ, 3 सवाल है। तो यहाँ पे पहला सवाल है कि चतुर्भुज IJKL में भुजा IJ समांतर भुजा KL, I का मान दिया है, K का मान दिया है, J तथा L का मान पूछा है। तो हल करते हैं। यहाँ पे सीधे सीधे दिया है भुजा IJ समांतर भुजा KL दत्त है, बराबर। ये तिर्यक ले लेता हूं, रेख IL तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो ये देखिए अंतःकोण बना रहा है, इसलिए कोण I धन कोण L बराबर 180 अंश, कारण अंतः कोण, इसलिए 108 अंश, धन कोण L बराबर 180 अंश, इसलिए कोण L बराबर 180 माइनस 108 अंश, इसलिए कोण L बराबर 72। कितना आ गया, 72 अंश का मिला हमें कोण L। ठीक, इसी प्रकार से इस बार तिर्यक किसको ले लेते हैं हम लोग, JK को ले लेते हैं। रेख JK तिर्यक रेखा है, बराबर। इसलिए देखिए ये उल्टा सी बन रहा है ना, तो इसलिए कोण J धन कोण K बराबर 180 अंश, अंतः कोण, ठीक है। इसलिए कोण J धन 53 बराबर 180 अंश, इसलिए कोण J बराबर 180 माइनस 53, इसलिए कोण J बराबर 127। तो 72 इसका मिलेगा और ये है आपका 127 का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यह जो है पहला सवाल हुआ हल। तो प्रश्न संग्रह 5.4 के पहले यह इसका बेसिक है, ये दोनों लिख लीजिए। उसके बाद वीडियो को पॉज करते हुए इसे आप हल कर लीजिए। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है।
दूसरे सवाल में इसे भी मिटा लेते हैं। वीडियो को पॉज करते हुए आप इसे पूरा कर लीजिएगा। अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरे सवाल में दूसरा सवाल दत्त में दिया है दत्त में दिया है चतुर्भुज ABCD में भुजा BC समांतर भुजा AD भुजा AB सर्वांगसम भुजा DC कोण A का मान 72 अंश है। ज्ञात करना है हमें कोण B तथा कोण D का माप। ठीक है, तो आकृति हम बना लेते हैं और इसे समझते हैं। A B C और A है D। ये 72 अंश दिया हुआ है। AB सर्वांगसम है CD। तो कहने का मतलब यह हुआ है कि यह कैसा चतुर्भुज है? समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है। तो शुरुआत से चतुर्भुज ABCD में भुजा BC समांतर भुजा AD भुजा AB सर्वांगसम भुजा DC दत्त में दिया हुआ है, इसलिए चतुर्भुज ABCD समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है। बराबर। तो हम जानते हैं चूंकि समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के आधार के कोण सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, तो सर्वांगसम होते हैं, इसलिए कोण A सर्वांगसम कोण किसके होगा? D के। चूंकि कोण A बराबर 72 अंश दत्त, इसलिए कोण D बराबर कितना हो गया? 72 अंश। A हो गया। तथा कोण सिर्फ अब B की बात हुई है, बराबर ना? D ज्ञात हो गया B के लिए, तो समांतर है ही है। भुजा BC समांतर भुजा AD दत्त दिया गया है। ये तिर्यक रेखा है, रेख BA तिर्यक रेखा है। C बना रहा है अंतःकोण, इसलिए कोण B धन कोण A बराबर 180 अंश अंतः कोण, इसलिए कोण B धन 72 अंश बराबर 180 अंश, इसलिए कोण B बराबर 180 माइनस 72 अंश, इसलिए कोण B बराबर 108 अंश। इस प्रकार से आपका ये ज्ञात होगा। तो सबसे पहले इसे समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज बता दीजिए
और चूंकि समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के आधार के कोण कैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, तो उसका इस्तेमाल करते हुए ये आपको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो वीडियो को पॉज करके इसे आप अपने फेयर कॉपी में सॉल्व कर लीजिए। चलिए तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। तीसरे सवाल में चतुर्भुज ABCD में भुजा BC छोटा है, भुजा AD, भुजा BC समांतर भुजा AD है, भुजा BA सर्वांगसम भुजा CD है। तो सिद्ध करना है हमें कोण ABC सर्वांगसम कोण DCD। ठीक है, और ये डायग्राम दिया हुआ है। तो ठीक है, ये चीज हमें सिद्ध करना है। तो चूंकि सिद्ध करना है तो सिद्ध करने के अंदाज में ही कर लेते। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज ये दिखाई दे रहा है, आधार के कोण होते हैं सर्वांगसम, उसका भी इस्तेमाल करके आप सीधे तौर पे जैसे सवाल हल किए उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उससे भी किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले हम लोग दिखा देते हैं कि आधार का भी कोण कैसे सर्वांगसम होता है। ठीक है, तो एक रचना करेंगे। रचना BCF रेख B लंब भुजा AD तथा रेख CF लंब भुजा AD व A', E', F' खींचा। ठीक है, अब इसे हम लोग करते हैं उपपत्ति। तो आपके सामने दो चीजें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज BEA तथा त्रिभुज CFD में स्टार्ट करते हैं। रेख BA सर्वांगसम रेख CD ये दत्त में दिया हुआ है। फिर कोण की बात कर लेते हैं। कोण BEA सर्वांगसम कोण CFD रचना व प्रत्येक 90 अंश ऐसा दे सकते हो, और रेख BE सर्वांगसम रेख CF कारण समांतर भुजाओं का लंबांतर ऐसे, बराबर ना। ये समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजाओं का जो लंबांतर होता है वह भी कैसा होता है, समान होता है। इसलिए त्रिभुज
BEA सर्वांगसम त्रिभुज CFD। कौन सी कसौटी लगेगी? कर्णभुजा, बराबर ना, कर्णभुजा कसौटी से, कर्णभुजा कसौटी। तो आपको मालूम है बचे हुए कोण सर्वांगसम होंगे, ए सर्वांगसम होगा डी के लास्ट है, इसलिए कोण BAE सर्वांगसम कोण CDF सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण, अर्थात करके कोण BAE को मैं BAD लिख सकता हूं, BAD सर्वांगसम CDF को मैं CDA लिख सकता हूं, CDA, एक ही कोण के भिन्न नाम, इसे दे देता हूं नंबर 1। आया समझे? यहां तक आया समझे? तो आधार वाला जो हम लोग करते थे डायरेक्ट कि समद्विबाहु समलंब में चतुर्भुज के आधार के कोण सर्वांगसम होते थे, तो आधार का ले लेते थे। देखिए इस प्रकार से ये आधार का कोण मिल गया, कैसे? सर्वांगसम, ठीक है ना। तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब उसके बाद ये जो ज्ञात करना है उसे आप कैसे करेंगे? देखिए ये समांतर है ना, ठीक है, तो उसका ही इस्तेमाल कर लेते हैं। भुजा BC समांतर भुजा AD दत्त दिया है, ये तिर्यक रेखा है, रेख BA तिर्यक रेखा है। BA क्या है? तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण, यहां पे ध्यान देना, BAD धन कोण ABC बराबर 180 अंश, अंतः कोण बराबर, इसे देता हूं नंबर 2, ठीक है। अब रेख CD तिर्यक रेखा है, तो कोण, इसलिए कोण CDA धन कोण DCB बराबर 180 अंश, अंतः कोण नंबर 3 बराबर। तो ये नंबर 3 दे दिया। तो कथन 2 व 3 से, कथन 2 व 3 से दाया पक्ष देखिए बराबर है 180, तो कोण BAD धन कोण ABC बराबर कोण CDA धन कोण DCB, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कथन 1 में, कथन 1 से लिख दिया हूं पहले, क्या? BAD सर्वांगसम में किसके? CD है ना, इससे कट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कहेंगे कोण ABC सर्वांगसम कोण DCB, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है तीसरा सवाल वह सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से हम करेंगे और इसी के साथ आपका प्रश्न 5.4 जो है वह समाप्त हुआ। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। इसे वीडियो को पॉज करके आप अपने फेयर कॉपी में पूरा कर लें। धन्यवाद।